हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो आपकी लाइफ में आपके जो भी शत्रु है या ऐसी कोई फीमेल है जो नहीं चाहती है आपका रियूनियन आपके पार्टनर के साथ, तो उन लोगों की लाइफ में करंटली आ चुका है टावर। अब ये टावर क्यों आया है? क्योंकि इन लोगों के बीच में आपको लेकर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब भाग्य आपके फेवर में आ चुका है, आपके पार्टनर के फेवर में आ चुका है। आप दोनों की एनर्जी अब जैसे कि सेम पेज पर आ रही है। अब आप दोनों के यूनियन का रियूनियन का वक्त नज़दीक आ रहा है, तो आपके पार्टनर अब आपके फेवर में एक्शन ले रहे हैं। डिस्कशंस चल रहे हैं घरों में, ये आपको लेकर न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ हैं। तो इस बात को लेकर थर्ड पार्टी को लग रहा है झटका। इस वजह से थर्ड पार्टी गई है हर्मिट मोड में। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से सही ढंग से बातचीत नहीं कर रही है। अगर घर परिवार के सदस्य है तो बहुत ज़्यादा कम बात हो रही है। अगर बाहरी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी है। बाहरी कोई पर्सन है, आउटसाइडर है, तो वहाँ पर भी नो कॉन्टैक्ट है। और टावर से मतलब पूरी तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है आपके शत्रु के साथ। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में देखो, कोई अगर किसी का फ्रेंड इन्वॉल्व है या फिर कोई अदर पर्सन, अदर रिलेटिव यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उस केस में गाइस देखो, उन लोगों के साथ जो भी चीज़ें हैं वो शांति से ही स्मूथली उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होगी। किसी के जैसे कि ऑफिस में कोई कलीग है, कोई कोवर्कर है जो आपके कनेक्शन में यहाँ पर इन्वॉल्व है, या कोई भी पर्सन हो सकता है। तो इस तरीके की जो थर्ड पार्टीज़ है वहाँ पर डायरेक्टली रिश्ता ख़त्म करना अभी के लिए सही नहीं दिखाई दे रहा है। वो धीरे धीरे जैसे कि अपना काम निकालने की एनर्जीज़ है, देन ये जो भी साइकिल्स है वो एंड हो जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है जो स्मूथली एंड होगी। लेकिन जिन लोगों ने बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, जो घर परिवार वाले हैं या रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी लाइफ में गाइस करंटली बहुत ही ज़्यादा बवाल की एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा सैड है, इमोशनल हो रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कि समझाने की कोशिश कर रही है। कल के एनर्जी अपडेट में भी निकल कर आया था कि कुछ ना कुछ अगेन ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करने की कोशिश कर रही है। उसके माइंड में वही चल रहा है कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे कि चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाए, जिससे कि अगेन आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ऐसा अभी तो होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप में से किसी के पार्टनर के कर्मा बैगेज ज़्यादा है, या अभी भी आपकी कार्मिक साइकिल्स में बहुत ज़्यादा डीलेज आ रहे हैं, या आपके पार्टनर अभी भी रियलाइजेशन की एनर्जी में नहीं है, अभी भी आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा ईगो से, एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं, खुद की ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही सही है और आप गलत हो। अगर आपके पार्टनर इस एनर्जीज़ में है गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो कुछ भी मैनिपुलेशन करेगी, जो कुछ भी, अगर किसी के केस में ये नेगेटिव रिचुअल्स भी इस्तेमाल करती है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें असर कर जाएगी। वो असर इसलिए करती है बिकॉज आपके पार्टनर खुद ही लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है, बिकॉज वो खुद एंगर से डील कर रहे हैं, वो खुद राहु केतु की दशा में यहाँ पर स्टक है। तो ये चीज़ें असर करेगी ही करेगी, बिकॉज जो इंसान खुद लोअर वाइब्रेशन में होता है, जो खुद नेगेटिव होता है, उसी पर मैनिपुलेशन काम करता है, उसी को डेविल अटैक्स होते हैं, उसी पर तंत्रा की एनर्जी काम करती है। लेकिन जिन किसी व्यूअर्स के पार्टनर्स अब उनकी पूरी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं और अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं, जिनके पार्टनर्स के ऊपर उनके गुरु की कृपा हो रही है, ऐसे जो व्यूवर्स है गाइस, आपके पार्टनर अब इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। और हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप किसी असेंशन जर्नी में हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का डीएनए अपग्रेड हो चुका है, डीएनए क्लेंस हो चुका है।
जो भी उनका करप्ट डीएनए था या डीएनए में जो भी नेगेटिविटी थी वो यहाँ पर रिलीज़ हो चुकी है और अब ये पर्सन किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा या नहीं आएगी। ये जो कुछ भी कर रहे हैं अभी भी और करने वाले हैं वो बहुत प्लानिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं। ये कल सोचा और आज एक्शन ले लिया ऐसी एनर्जीज़ नहीं है। आपके पार्टनर ने सालों साल काम किया है गाइस। सालों साल इस पर्सन ने एफर्ट्स लगाए हैं कि किस तरीके से चीज़ें वर्कआउट हो सकती है। अगर ये घर परिवार वाले लोग हैं तो आपके पार्टनर ने सालों साल घर परिवार वाले लोगों को धीरे धीरे कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं। तो अब आपके पार्टनर ने आपके फेवर में फाइनली डिसीजन लेने के बारे में सोच लिया है। उनके घर परिवार वाले सदस्यों को बता दिया है कि अगर मैं किसी से शादी करूँगा या करूँगी तो वो आप ही हो। ये होती है असली मैस्कुलिन पावर, मैस्कुलिन एनर्जी, रिस्क टेकिंग एनर्जी। जो भी होगा मैं देख लूँगा, मेरा पार्टनर है, मेरा फ्यूचर है, अच्छा होगा बुरा होगा मुझे पता है, डिसीजन अब मैं लूँगा। ये तो कोई यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कर चुका है। अगर आप मैरिड हो तो उस केस में भी आपके हस्बैंड की यही एनर्जीज़ है कि वो आपके फेवर में एक्शन ले रहे हैं राइट ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी होगा मैं देख लूँगा, मेरा पार्टनर है, जो भी भविष्य होगा मुझे पता है। बिकॉज हो सकता है ना गाइस, अगर आप आपके हस्बैंड के लिए देख रही हो तो आपने हमेशा आपकी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज ही आपके पार्टनर को दिया है। कभी भी अगर आपने उनसे बातचीत की है या जो कुछ भी हुआ है या फिर आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में, आप में अगर कभी कम्युनिकेशन हुआ है, अगर आप लेस कांटेक्ट में भी हो, ऑन ऑफ में भी रहते हो, तो उस केस में भी आपने हमेशा आपके पार्टनर को पॉजिटिव ही चीज़ें बताई है या बातें की है या फिर आप उनके साथ रहना चाहती हो, फ्यूचर चाहती हो, यही बोला है। तो इतने सालों में आप चेंज नहीं हुए और इस पर्सन ने पास्ट में जिन भी लोगों पर विश्वास किया है, चाहे वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी, चाहे घर परिवार के लोग थे, चाहे दोस्त रिलेटिव्स, कोई भी, वो सब लोग स्वार्थ से भरे हुए निकले। एक आप ही हो जो पहले भी वही थे और आज भी वही हो। ये आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी से पता चल जाता है। हर एक इंसान का एक सिक्स्थ सेंस होता है गाइस। इंसान किसी की भी एनर्जी सेंस कर लेता है और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो फिर ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होती है। अगर आप एम्पैथ हो, आपके पार्टनर एम्पैथ है, तो फिर चीज़ें पता ही चल जाती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप एक ही आत्मा के दो हिस्से हो। तो जब ट्विन फ्लेम्स एक रीयूनियन के करीब आते हैं तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि ट्विन क्या सोच रहा है दूसरा ट्विन भी वही सोचने लग जाता है। एनर्जी मिरर करती है गाइज। कभी कभी आपको भी ये, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और रीयूनियन के करीब आ चुके हो तो आपको ही पता नहीं चलेगा कि आप ऐसी चीज़ें क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपका ट्विन वो चीज़ें सोच रहा होता है, वो प्लानिंग बना रहा होता है राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर है, तो कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स है उन्होंने ये सोचा है कि थर्ड पार्टी और आपके बीच में अब बनने वाली नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर अलग किसी घर में रह सकते हैं। ये डिसीजन उन्होंने ले लिया है या तो बहुत जल्द वो लेने वाले हैं। थर्ड पार्टी को अलग जगह पर रख देंगे अगर घर परिवार के लोग हैं और आपको अलग जगह पर, तभी ये चीज़ वर्कआउट होगी, अदरवाइज़ नो। क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, आप ही उनके लिए कंपैटिबल पार्टनर हो, आप ही के साथ उन्हें एक होम लाइक फीलिंग आती है। ये वाली एनर्जीज़ है और यही चीज़ें थर्ड पार्टी को महसूस हो रही है कि मैंने इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी करने के बावजूद ये पर्सन उसी की तरफ क्यों जा रहा है, ऐसा क्या है उसमें, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। बिकॉज थर्ड पार्टी को अवेकनिंग क्या होती है ये पता नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है पता नहीं है, या फिर सोल कनेक्शंस क्या होते हैं पता नहीं है। तो वो जो थर्ड पार्टीज़ होती है उन्हें जस्ट 3D की जो चीज़ें होती है उसी हिसाब से उनका देखने का नज़रिया होता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी होती है, ये जो कनेक्शंस होते हैं, ये आपको पता है, आपके पार्टनर को पता है, ये लोअर वाइब्रेशनल लोगों को पता नहीं है। किसी को भी आप अगर बताओगे, कोई आपका दोस्त है जो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है या उसे बिल्कुल भी चीज़ें पता नहीं है, तो
वो आपकी वाइब्रेशन से मैच कर ही नहीं पाएगा। घर परिवार वाले भी मैच नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, तो उस वजह से भी यहाँ पर ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, उस वजह से भी लड़ाइयाँ हो रही है। हो सकता है अभी आपकी या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, राइट। जैसे कि थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो जाना, चीज़ों के बारे में पता चल जाना, सत्य क्या है, रियलिटी क्या है, 3D क्या, 4D क्या, 5D 7D 3D मैट्रिक्स का जाल क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, कौन कौन सी दुनिया है, यहाँ पर कितने सारे डायमेंशंस है, कितने डायमेंशंस में कौन कौन से क्रीचर्स है, कौन कौन रहता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पावर्स है, स्टार सीड्स, एलियंस, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, राइट। तो ये आपको पता है अगर आप हाईली अवेकन हो चुके हो। और बाकी थर्ड पार्टीज लोअर वाइब्रेशन में है, वो ग्रीड की एनर्जी में है, जैसे कि लालच, वो लालच में है, वो फियर में है, वो एंगर में है, वो अपना ही चलाना चाहते हैं, वो ब्लैक मैजिक का सहारा लेते। तो ऐसे लोगों के साथ हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स की जो एनर्जीज है वो मैच नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर सिनारियो दिख रहा है, या तो ये आपके साथ हो रहा है या तो ये आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊँ या चला जाऊँ। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। एट द एंड गाइस, अगर एनर्जीज आपसे मैच हो रही है ना, तो आप शांति से बस अपना इनर वर्क कीजिए। ये पर्सन ज़रूर से ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे, बिकॉज थर्ड पार्टी की लाइफ में तो करंटली टावर की एनर्जीज है, डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज है। इंटरवेंशन तो हो चुका है। हो सकता है आपको आपके पार्टनर ने कॉल या मैसेज किया भी है, कि जिसने भी किया है ज़रूर आप कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको कांटेक्ट रिसीव हुआ है, आप दोनों में बातचीत हुई है, जो कुछ भी अच्छा बुरा, लेकिन बातचीत तो हुई है कुछ व्यूवर्स की, राइट। तो यही एनर्जीज है गाइस। और जिन्हें अभी भी कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हुआ है, इनर वर्क करो, वेट मत करो और चेज मत करो कि कब करेंगे कब करेंगे, नो। यही है गाइस एनर्जी अपडेट। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।